जय श्री श्याम। मेरे प्रिय भक्त, जो तुम अपनी आँखों से देखते हो मैं उसे अपने दिव्य दृष्टि से देखता हूँ। तुझे लगता है कि हर एक कठिनाई एक सजा है। कभी तूने यह सोचा है कि यह तेरी परीक्षा तेरे उत्थान के लिए हो सकती है? और तू कहता है कि श्याम बाबा मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि तुझे मैं अपने आशीर्वाद के योग्य बना रहा हूँ। हे मेरे लाल, जीवन केवल सुख और आनंद से भरा होता तो धैर्य का क्या महत्व रहता। अगर तुझे कोई भी वस्तु बिना प्रयास करे ही मिल जाती तो मेरी भक्ति का क्या महत्व रहता। और जब तेरा मन व्याकुल होता है तू यह सोचता है कि यह पीड़ा क्यों आई थी। क्या यह तेरी भूल थी? क्या यह किसी और की पीड़ा थी? क्या यह मेरी लीला का कोई हिस्सा है? हे मेरे प्रिय भक्त, तू जिस कठिनाइयों से गुजर रहा है वह तुझे गिराने नहीं आई, बल्कि यह तुझे ऊंचा उठाने के लिए आई है। तू यह सोच रहा है कि यह तेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बल्कि मैं तुझे संवार रहा हूँ, क्योंकि मैं उस अंधकार के अंदर छिपे हुए प्रकाश को जानता हूँ। क्या तू जानता है मेरे प्रिय, जब तू अपने अंधेरे को गिनता है, अपने दुखों को गिनता है, जब मेरे ऊपर तेरी कृपा हर समय हर क्षण हर पल बरस रही है, तू उन प्रार्थनाओं को याद करता है जो अभी पूरी नहीं हुई है और उन अनगिनत दुआओं को भूल जाता है जो मैंने पहले ही स्वीकार कर ली। जब तू कहता है कि तेरी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है, जब मैं कहता हूँ कि तेरी मुसीबतें तुझे और मजबूत बना रही है, मुसीबत से गुजरने के बाद तू मेरे और करीब आ रहा है। इसका अंतिम लक्ष्य मेरी कृपा है, मेरा प्रेम है और मेरा प्राथमिक कल्याण है। जब तू कठिन समय में भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा तो मेरे आशीर्वाद की तेरे ऊपर इस तरह वर्षा होगी जिससे तू अपने अंदर आत्मा से आनंद से भर जाएगा। तू कहता है कि मैं थक गया, बस मैं कहता हूँ थोड़ा और। तू मेरी लीला को समझ नहीं सकता। अगर तूने छोड़ दिया तो मैं सोचूंगा कि तूने मेरी परीक्षा को रास्ते में ही छोड़ दिया। लेकिन तू आगे बढ़ा तो यह जान मैं तेरे साथ हर कदम तेरे साथ हूँ। जब तू रोता है तो मेरी कृपा तुझे सहलाती है और जब तू थक जाता है तो मेरा आशीर्वाद तुझे सहलाता है और जब तू टूटता है तो मेरी लीला तुझे जोड़ती है। मैं जानता हूँ कि यह संसार तेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, लेकिन यह मेरी योजना के हिसाब से चलता है। मेरी योजना तुमसे कहीं अधिक महान और सुंदर है। तू मेरी राह पर चल और देख, मैं तुझे वहाँ तक ले जाऊँगा जहाँ प्रेम, आनंद और सुख होगा। मेरे प्रिय भक्त, यह संसार तुझे परखने आएगा, गिराने आएगा और तेरे श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा लेगा। कभी कोई तेरे सामर्थ्य पे सवाल उठाएगा और कभी कोई तेरे अस्तित्व को तुच्छ साबित करने का प्रयास करेगा। पर यह मत भूल, मैं तेरे साथ हूँ। जब तक तू मेरे चरणों में अपना शीश झुकाएगा, जब तक किसी के भी शब्द तुझे डिगा नहीं पाएंगे। हे मेरे लाल, तेरी राह में रुकावटें आएगी। कुछ लोग तेरा मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे। वह कहेंगे तेरी क्या हस्ती है, और वह तुझ पर निर्भर करता है कि तुम उनकी बातों को सच मानकर हार मान लेता है या अपनी पृष्ठ और निष्ठा से अपनी राह पर चलता है। मेरे भक्त की कोई सीमा नहीं होती और किसी के शब्द तुझे दुख पहुंचाते हैं तो यह है कि तुझे मुझ पे और अपनी भक्ति पर भरोसा नहीं है। और दूसरों के शब्द सुनकर तेरे अंदर एक नई ऊर्जा जागती है तो समझ ले यह मेरी प्रेरणा है, मेरी आस्था है। तू आगे बढ़, अडिग रह, मेरा सौप्रिय बना रहे। मेरे प्रिय, कभी भी इस संसार के शब्दों से विचलित मत हो। यह लोग आज तुझे नीचे दिखाएंगे, कल तुझे ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और आश्चर्य करेंगे कि तुम्हें इतनी कृपा कहाँ से मिली।
क्योंकि तू जानता है कि यह कृपा मैंने तुझे दी, क्योंकि तूने मुझ पे विश्वास रखा, क्योंकि तूने मेरी भक्ति पे अडिग रहा, तूने मेरी भक्ति को न छोड़ा। जब कोई तुझे कहे क्या तेरा कोई महत्व नहीं, फिर तू स्मरण कर कि शाम की कृपा से सब कुछ संभव है। जब तुझे लगे कि लोग तुझे कमज़ोर समझ रहे हैं, फिर तो भीतर से दृढ़ हो जा, जान ले क्या मैं तुझे हर मुकाम पर ले जाऊंगा जहाँ लोग तेरे नाम को सम्मान से लेंगे। हे मेरे लाल, मेरे राह पर चलने वाले लोग को यह संसार कई बार परखेगा, लेकिन जो मेरी शरण में रहेगा उसे कोई हरा नहीं पाएगा। इसलिए मन में संकल्प कर और मन को शुद्ध रख और अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत दे। और जो तेरे विरुद्ध बोले उसे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं स्वयं ही तेरी ओर से उत्तर दूंगा। बस तू मेरा नाम ले, बस तू मेरा ही संकल्प कर, मैं तुझे वह स्थान दूंगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। धैर्य रख, विश्वास रख, जब समय आएगा मैं तुझे वह दूंगा जो तेरी कल्पना से भी परे होगा। हे मेरे प्रिय, तू हमेशा मुझसे मांगता है सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य। और क्या तूने कभी सोचा है कि जो भी तुझे कुछ मिला है वह सब मेरी कृपा से है? और जब तुझे कुछ नया प्राप्त होता है, जब तू मेरी स्तुति करता है, और जब मैं तुझे अनदेखी विपत्तियों से बचाता हूँ, और जब तू मुझे भूल जाता है कि यह मेरा ही आशीर्वाद था। हे मेरे लाल, मैंने तुझे अनगिनत संकटों से बाहर निकाला है, और तूने कभी पलटकर यह नहीं सोचा कि यह मेरी कल्पना थी। और जब तू बीमार होता है और ठीक हो जाता है, और जब तू सोचता है कि यह दवा का असर था, पर तूने कभी यह नहीं सोचा कि यह मेरी ही कृपा थी। और तू हर दिन सांसें लेता है, तेरा हृदय धड़कता है और तेरा शरीर बिना रुके काम करता है। क्या यह सब अपने आप होता है? नहीं, यह सब मेरी कृपा का हिस्सा है। जब तक यह सहज चलता है, जब तक तुझे मेरा स्मरण नहीं आता। हे मेरे प्रिय, जब तेरे पास धन होता है तब तू मुझे भूल जाता है, और जब तेरे शरीर में शक्ति होती है तो मेरी भक्ति को टाल देता है। और जब मैं तुझे एहसास कराता हूँ कि यह सब कुछ क्षणिक है, जब तू घबराकर मेरे शरण में आता है। परंतु मैं तो तेरा श्याम हूँ, करुणामय, प्रेम, और मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। क्या तू मुझे जब भी याद करेगा जब तेरा जीवन सुखमय होगा? क्या तू जब भी मेरे चरणों में झुकेगा जब तुझे कोई कठिनाई नहीं होगी? अगर तू मेरे सच्चे शक्ति का आनंद लेना चाहता है तो तू मुझे मुसीबत के समय ही नहीं, अच्छे समय हर पल मेरा शुक्रिया अदा कर। क्योंकि जब तू मेरे लिए एकत्रित होगा, जब मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरी झोली भर जाएगी। क्योंकि तू कहता है कि बाबा मुझे और दो। मैं कहता हूँ कि जो पहले दिया है उसका शुक्र तो कर। जब तू शुक्र करेगा तो ही तू देखेगा मेरी देने की कोई सीमा नहीं है। मैं तुझे उस स्थान तक ले जाऊंगा जहाँ प्रेम, आनंद और सुखमय जीवन रहेगा। इसलिए आज से ही तू मेरा धन्यवाद कर, मेरे नाम का जप कर और मेरी लीला को पहचान। क्योंकि मैं तेरा श्याम हूँ, मुझे तुझे अपनी कृपा में रखना ही मेरा कर्तव्य है मेरे प्रिय भक्त, तू अपनी भक्ति में मेरे लिए सच्चे मन से लगा रहे, यही मेरी आखिरी इच्छा है। जब मैं किसी को ऊंचाई पर ले जाता हूँ तो उस पे मेरी विशेष कृपा होती है।